प्रत्यय के भेद, स्रोत के आधार पर प्रत्ययों के भेद। हिंदी में स्रोत के आधार पर प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 तत्सम प्रत्यय, नंबर 2 तद्भव प्रत्यय, नंबर 3 विदेशी या आगत प्रत्यय। सबसे पहले हम तत्सम प्रत्ययों के लिए पढ़ेंगे। तत्सम प्रत्यय किसे कहते हैं? संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। जो संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ जोड़ दिए जाते हैं ऐसे प्रत्यय तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पंक संस्कृत शब्द है और जब इसमें इल प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द बन जाता है पंकिल। इस तरह से पंक संस्कृत शब्द हुआ, इसे तत्सम शब्द कहेंगे। और इल संस्कृत तत्सम प्रत्यय है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने से पंकिल नया शब्द बना। इसी तरह से शिशु संस्कृत तत्सम शब्द है और अव संस्कृत ही शब्द है, इसलिए शिशु संस्कृत शब्द में अव संस्कृत तत्सम जुड़ने से नया शब्द बना शैशव। इस तरह से यह तत्सम प्रत्यय है। तद्भव प्रत्यय हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तद्भव प्रत्यय कहलाते हैं। जो हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं ऐसे प्रत्यय तद्भव प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वण में जब या प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है वड़िया। इसी तरह से लठ में ऐत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नया शब्द बनता है लठैत। इस तरह से यह तद्भव शब्द हैं और इनके साथ तद्भव प्रत्यय ही जोड़े गए हैं। नंबर 3 विदेशी आगत प्रत्यय। विदेशी जो अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं ऐसे प्रत्यय विदेशी प्रत्यय कहलाते हैं। उर्दू के प्रचलित शब्दों के साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय। उर्दू के जो प्रचलित शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बोले जा रहे हैं उनके साथ प्रयोग होने वाले प्रत्यय विदेशी प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दौलत उर्दू का शब्द है और मंद प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बनता है दौलतमंद। इसी से मच्छर से दानी प्रत्यय जुड़ कर के बनता है मच्छरदानी। इस तरह से यह विदेशी शब्द हैं और इनके साथ में विदेशी प्रत्यय ही जोड़े गए हैं, इसलिए यह नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं जो अन्य भाषाओं से आए हुए हैं। इस तरह से स्रोत के आधार पर प्रत्यय मैंने आपको 3 प्रकार के बताए। नंबर 1 तत्सम प्रत्यय, नंबर 2 तद्भव प्रत्यय, नंबर 3 विदेशी और आगत प्रत्यय। प्रकार्य की दृष्टि से प्रत्ययों के भेद। प्रकार्य की दृष्टि से प्रत्ययों के 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 लिंग बोधक प्रत्यय, नंबर 2 स्तर बोधक प्रत्यय, नंबर 3 व्यवसाय बोधक प्रत्यय, नंबर 4 विशेषण बनाने वाले प्रत्यय और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। इस तरह से प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के 6 भेद हैं। नंबर 1 लिंग बोधक, नंबर 2 स्तर बोधक, नंबर 3 व्यवसाय बोधक, नंबर 4 विशेषण बनाने वाले और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। अब हम इन 6 भेदों के लिए आपको अलग अलग विस्तार से पढ़ाएंगे कि लिंग बोधक प्रत्यय कौन से होते हैं, स्तर बोधक प्रत्यय कौन से होते हैं, व्यवसाय बोधक प्रत्यय कौन से होते हैं, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं और भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। इन्हें अब हम विस्तार से समझेंगे।